हेलो दोस्तों, रूफटॉप गोट फार्म पर आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारी ये कोशिश है जो लोग बकरी पालन करते हैं या शौक़ के तौर पर बकरी घर में रखते हैं, उन तक बकरी पालन की सही, सटीक और साइंटिफिक ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई जाए। आइए देखते हैं ठंड के अंदर दाना मिश्रण कैसे तैयार करें जिससे हमारे पशु हेल्दी भी रहें और उनका वेट गेन भी प्रॉपर हमें मिलता रहे। जिस तरह हम ठंडियों में गर्म तासीर वाले खाने खाते हैं, इसी तरह हमें पशुओं को भी गर्म तासीर वाली फीड ठंडियों में देनी चाहिए। वीडियो में एंड तक बने रहें, हर बारीक पॉइंट हम आपसे शेयर करेंगे। फीड में सबसे पहले हम रहर दाल की चूनी लेते हैं जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। इसके बाद हम इसमें चने की चूनी का इस्तेमाल करते हैं। इन चूनी का रेट में सस्ता होने के साथ साथ क्रश फॉर्म में होना हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। हमें कोई अनाज खरीद के उसे क्रश नहीं कराना पड़ता। ये जानवरों के इंटेक के लिए बहुत इजी हो जाता है। इस रहर और चने की चूनी से हमारा कार्बोहाइड्रेट सोर्स पूरा होता है जो हमारे पशु को एनर्जी प्रोवाइड करता है। गाभिन बकरियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे वेट गेन भी अच्छा होता है। इसके बाद हम मक्के के टुकड़े का प्रयोग करते हैं। इस फीड में हम तकरीबन 30% मक्के का प्रयोग करते हैं जो कि हमारे जेब के ऊपर भी कम भार डालता है। मक्के को अगर हम पावर हाउस कहें तो ये गलत नहीं होगा। पशुओं में जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो मक्के से काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स है, बाकी कई सारे विटामिन और मिनरल इसमें पाए जाते हैं। मक्के के प्रयोग से बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, बच्चों के शरीर पे शाइनिंग अच्छी होती है, फीमेल का दूध अच्छा बना रहता है। मक्के का भी इस्तेमाल हम अपनी फीड में क्रश फॉर्म में करते हैं, इससे डाइजेस्टिबिलिटी इजी हो जाती है। छोटा पशु भी इसको आसानी से इंटेक कर लेता है और बड़ा पशु भी इसे वेस्ट नहीं करता। पशुओं के शरीर के सारे फंक्शन को सही तरह से चलाने के लिए मक्के का इस्तेमाल बहुत ही कारगर साबित होता है। ये वेट गेन, बॉडी शाइन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल है। फीड में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के बाद अब हम चलते हैं फाइबर पोर्शन की तरफ। फाइबर पोर्शन के लिए हम अपनी फीड में गेहूं के चोकर का इस्तेमाल करते हैं। हम सब जानते हैं चोकर के कितने फ़ायदे हैं। जितने भी रूमिनेंट्स हैं, जुगाली करने वाले पशु, इनको खास तौर पे फाइबर की ज़रूरत होती है जिससे इनके रूमन का पीएच मेंटेन रहे, इन्हें कोई अफारा संबंधित दिक्कत ना रहे, पेट इनका फाइबर पोर्शन की वजह से भरा रहता है। अगर हम चाहते हैं हमारे फार्म के ऊपर पशुओं का वेट गेन जल्दी हो, हमारे पशुओं के स्किन के ऊपर शाइन बनी रहे, हमारे पशु हंसते खेलते रहें, उन्हें किसी तरह की एनर्जी लॉस ना फील हो, तो हमें चोकर का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना चोकर के फीड का निर्माण बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, हर किसान भाई इसे अफोर्ड कर सकता है। इसके बाद फाइबर पोर्शन के लिए हम अपनी फीड के अंदर चने के छिलके का प्रयोग करते हैं। हम सब जानते हैं चना जो है काफ़ी प्रोटीन रिच होता है, ये एक अच्छा पल्स है। इसका छिलका हमारी फीड की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता। एक इकोनॉमिकल फीड बनाने में चने के छिलके का अच्छा प्रयोग होता है। चने के छिलके से शरीर की गर्मी मेंटेन रहती है, पशु को जो है ज़्यादा ठंडी का असर नहीं होता। फीड के टेस्ट को भी अच्छा बना देता है, पशु फीड को आसानी से इंटेक कर लेता है। चने के छिलके का प्रयोग हम अपनी फीड में मात्र 10% रखते हैं। अब बात करते हैं अपनी फीड के सबसे महंगे इंग्रेडिएंट की। फीड में तीसी के खल का प्रयोग करते हैं। हम अपनी फीड में कोई सी भी खल मिला सकते हैं। खलियों में प्रोटीन परसेंटेज बहुत अच्छा होता है, ये 35 से 50% तक होता है। खल के उपयोग से हमारे फीड के प्रोटीन और फैट परसेंटेज पूरा हो जाता है, इससे बकरियों का दूध काफ़ी बढ़ जाता है। अगर हम खस्सी बकरे तैयार कर रहे हैं तो उनका वेट गेन बहुत तेज़ होता है, इससे पशुओं का रिप्रोडक्शन भी सही रहता है। अब हम फीड के उस पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है तो बड़ी छोटी, अगर फीड में ना हो तो हमारी फीड अधूरी है। हम कितने भी पैसे लगाकर फीड बना लें, अगर ये छोटी चीज़ें हमने फीड में ना डाली तो हम एक बैलेंस फीड और न्यूट्रिशनल फीड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आयोडीन युक्त नमक, ऐसा मिनरल मिक्सचर जिसमें माइक्रो
मैक्रो मिनरल्स और विटामिन्स भी मौजूद हों। इसके साथ हम फीड में टॉक्सिक बाइंडर और मीठे सोडा बफर का भी प्रयोग करते हैं। फीड की तासीर को गर्म रखने के लिए हम फीड में जाड़े में जौ के दर्रे का या जौ का प्रयोग नहीं करते। हम इसमें गेहूं और गेहूं के चौकर का प्रयोग करते हैं। फीड में सारे 8 से 9 इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम फीड को अच्छी तरह मिक्स करते हैं, जिससे कि हर पार्ट में, हर पोर्शन में हर कंपोनेंट पहुंच जाए। इस तरह हम एक अच्छी और न्यूट्रिशनल बैलेंस फीड तैयार कर लेते हैं, जिसका प्रोटीन परसेंटेज 22 से 24% तक होता है। ये फीड हमारी जेब पे काफ़ी भार नहीं डालती। इस फीड को हम बड़े इकोनॉमिकली तैयार करते हैं। इस फीड के फ़ायदे अनेक हैं। इस फीड से हमारा प्रोडक्शन बहुत ही हाई लेवल तक चला जाता है। हमारे फार्म पे बच्चों का वेट गेन बहुत ही अच्छा इस फीड के उपयोग के बाद हमें मिलता है। हमारे पशु जाड़े से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। उन्हें ठंडी का कोई खास असर नहीं होता। फीड से हमारे पशु की हेल्थ अच्छी होती है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, जिसकी वजह से बदलते मौसम की बीमारियों का कोई असर पशु पर नहीं आता। हम ये कोशिश रखते हैं कि जाड़े के मौसम में और बरसात के मौसम में ड्राई फॉडर और कंसंट्रेट फीड दाना मिश्रण पशुओं को ज़्यादा दें, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा कम होती है। अगर हम अपने फार्म पर जाड़े में हरा चारे का प्रयोग ज़्यादा रखते हैं, जिसमें 90% तक पानी होता है, तो हमारे पशु को ठंड भी ज़्यादा लगेगी, वो बार बार पेशाब भी करते रहेंगे। इसकी वजह से जाड़ों में पशुओं का बाड़ा गीला रहेगा और पशु अनकंफर्टेबल भी फील करेगा। हम अपने फार्म के ऊपर एडवांस में 1 से 1.5 महीने की फीड प्रिपेयर करके रखते हैं। प्रिपेयर्ड फीड कम से कम 2 से 2.5 महीने तक कोई खराबी नहीं आती और हम इस झंझट से भी बच जाते हैं कि किस पशु को कौन सा दाना देना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पशु कोई सा दाना नहीं पसंद करता। इस हालत में हर दाना हर पशु खा लेता है। फीड को बनाने वक्त हम प्रोटीन परसेंटेज का, कार्बोहाइड्रेट का, फाइबर का, मिनरल, विटामिन, फैट, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी ना होने पाए। इसमें से किसी भी पोषण की कमी हो गई तो हमें अपने पशुओं से प्रोडक्शन जो मिलेगा वो उस लेवल का नहीं होगा। कई बार बहुत सारी दिक्कतें पशु में आने लगती हैं। पशु का प्रॉपर वेट गेन नहीं होता, पशु टाइम टाइम पे हीट पे नहीं आता, पशु कंसीव नहीं करता, पशु बच्चे गिरा देता है, पशु में दूध संबंधित समस्याएं आने लगती हैं और भी काफ़ी बीमारियां पशु में अच्छे फीड ना होने की वजह से होती हैं। ये एक पूरी तरह प्रिपेयर्ड फीड है। इसमें हमें सिर्फ भूसे का प्रयोग करना है सूखे चारे के तौर पर। इस फीड को और हैवी अगर हमें बनाना है तो हम इसमें गेहूं का प्रयोग कर लेते हैं। आप में से किसी को भी इस फीड संबंधित कोई और जानकारी या कोई हेल्प चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये फीड जो हमने बनाई इसकी कॉस्ट हमें 25 से 26 रुपये पर केजी आती है। ये फीड हम छोटे बच्चों से लेकर ब्रीडर बकरों को और गाभिन या दूध देने वाली बकरियों को भी देते हैं। आशा करता हूँ हमारी बकरी पालन की फ्री ट्रेनिंग देने की कोशिश से आप लोग संतुष्ट होंगे। कृपया हमारा साथ दें। हमारी इस वीडियो और चैनल को किसान भाइयों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे फ्री और साइंटिफिक ट्रेनिंग आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।